पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनके सामने किसी भी नेता के लिए टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर से शुरू हुई उनकी जीवन यात्रा में आए तमाम उतार चढ़ाव के बीच अपनी लगन, निष्ठा, परिश्रम, त्याग, दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्र प्रेम के चलते वो भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष बन चुके हैं। और इसलिए ही उनके एक ऐलान पर बिहार के लोगों ने एनडीए के पक्ष में जमकर मतदान किया, जिससे बीजेपी बिहार में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। पीएम मोदी के 11 वर्षों के प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर नजर दौड़ाएं तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि इस दौरान देश ने प्रगति की दिशा में तेज रफ्तार पकड़ी। आम आदमी के जीवन में खुशहाली आई, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन में सुधार आया, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई, दुनिया में भारत का मान सम्मान में वृद्धि हुई। लेकिन दूसरी तरफ लगातार मिल रही हार से परेशान राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलापते रहे और पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन बिहार में लोगों ने बता दिया कि उन्हें पीएम मोदी पर ही भरोसा है। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी कहावत आज फिर सच साबित होती दिख रही है कि बिहार बदल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और विकास को ही विकल्प माना है। नतीजे बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार को जनता ने मजबूत जनादेश दिया है। पीएम मोदी ने इस बार चुनावी नैरेटिव को पूरी तरह से पलट दिया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एनडीए में खुशी की लहर है। पटना में एनडीए के कार्यकर्ता ढोल, नगाड़े और मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। वहीं एनडीए की जीत पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताया और कहा कि उनके प्रचार करने से बीजेपी को फायदा होता है। वहीं आप दर्शकों को भी लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा सही कह रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। वहीं एनडीए की जीत से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में एनडीए और पीएम मोदी भी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी के समर्थन में हैं। ताकि विपक्ष के लोग अगर वोट चोरी का राग अलापे तो उन्हें साफ संदेश जाए कि बीजेपी वोट चोरी से नहीं, जनता के समर्थन से जीती है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे हार के बाद कांग्रेस में मच गई है खलबली और कैसे राहुल गांधी के लिए आई है बुरी खबर और कैसे कांग्रेस के भीतर से ही उठने लगे हैं सवाल। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस के कुछ लोग अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। तो उदित राज और पवन खेरा जैसे गांधी परिवार के करीबी नेता एसआईआर और वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस जीत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ज्ञान, परिश्रम और लोकतंत्र की रक्षक बिहार की भूमि की जनता को कोटि कोटि नमन। बिहार में विकास, महिलाओं की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की एनडीए की संकल्प सेवा का जनता की मुहर है। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने बिहार के लिए दिल खोल कर कार्य किए और सीएम नीतीश ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकालने का काम किया। ये जनादेश विकसित बिहार के संकल्प के लिए है। वहीं अमित शाह ने यह भी कहा कि बिहार वासियों का एक एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वहीं अमित शाह ने यह भी कहा कि वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है। दर्शकों, बिहार चुनाव शुरू होने से पहले नीतीश कुमार को थका हुआ मान लिया गया था, लेकिन नतीजों में दिख रहा है कि आज भी बिहार को नीतीश कुमार की जरूरत है। उन्होंने सारे समीकरणों को खारिज कर दिया। चुनाव से पहले उनके स्वास्थ्य को लेकर भ्रम फैलाए गए, लेकिन नीतीश कुमार ने इस चुनाव में अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि क्यों वो 20 वर्षों तक बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। वही तेजस्वी यादव जो सीएम बनने का सपना देख रहे थे और 18 को शपथ लेने की बातें कर रहे थे, उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए भी राघोपुर में काफी संघर्ष करना पड़ा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को जनता ने नकार दिया। इस चुनाव में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वहीं अपनी हार पर उन्होंने मंथन करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उससे लोग काफी हैरान हैं। दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर मुलाकात की थी और उनकी हालचाल जानी थी, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने जो पोस्ट किया है वो काफी हैरान करने वाला है।
रागिनी नायक ने जो वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें हम देख सकते हैं कि पीएम मोदी दिल्ली धमाके के पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी हालचाल जान रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर कर रागिनी नायक ने एक्स पर लिखा है कि हंस हंस कर पेट में दर्द हो गया। दर्शकों, इतने गंभीर मामले को लेकर इस तरह कांग्रेस के नेता मजाक बनाएंगे और फिर हार के बाद वोट चोरी का आरोप लगाने लगेंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ आज देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आए, जबकि बडगाम में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जीत दर्ज की है। वहीं बिहार में जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि यह विकास और सुशासन की जीत है। वहीं बिहार के नतीजों पर कांग्रेस ने तीखा वार करते हुए चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि शुरुआती संकेत बताते हैं कि ज्ञानेश कुमार सिंह जनता पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एसआईआर ने जो खेल बिहार में खेला है अब वो अन्य राज्यों में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनाव की साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। दर्शकों, अब अखिलेश यादव को यूपी में हार को लेकर डर सताने लगा है। वहीं बीजेपी के नेता अब कह रहे हैं कि बिहार जीत चुके हैं, अब बंगाल की बारी है। बिहार पूरी तरह से भगवामय नजर आ रहा है। दर्शकों, महागठबंधन की जितनी सीटें हैं उससे डबल तो बीजेपी अकेले जीतती दिख रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ने बड़ा खेल कर दिया है। साथ ही लोगों ने जंगल राज को एक बार फिर रिजेक्ट कर दिया। वहीं विपक्षी दल तो वोट चोरी का भी आरोप लगाने लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी को पहले से ही हार को लेकर डर सता रहा था। हालांकि विपक्ष के लोग एक बार फिर चुनाव आयोग और ईवीएम का रोना रो रहे हैं। वहीं हार देख बौखलाए आरजेडी के लोग कल से ही धमकी दे रहे थे। तेजस्वी यादव कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमकी दे रहे थे कि जनता करारा जवाब देगी। तेजस्वी यादव सीएम बनने के लिए इतने बेचैन थे कि वो उटपटांग वादे कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जनता को वो लालच देकर खरीद लेना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी का भी वोट चोरी का दांव फेल हो गया। बिहार में यात्रा निकालकर राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का ये दांव भी फेल हो गया और कांग्रेस बिहार में डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचती दिख रही है। वहीं बिहार में जबरदस्त जीत देख बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नतीजों का सामना करने के लिए भारत लौटेंगे या वे विदेश में छुट्टियां मनाते रहेंगे, जबकि उनकी पार्टी और भी ज्यादा संकट में डूबती जाएगी। महागठबंधन का बेहद खराब प्रदर्शन दिख रहा है। वो 40 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। खुद आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब दिख रहा है। वही कांग्रेस पर भरोसा करना महागठबंधन की बड़ी गलती दिख रही है। उसे 5 से भी कम सीटें मिलती दिख रही है। कांग्रेस को आरजेडी ने 61 सीटें दी थी, जिसका प्रदर्शन सबसे खराब दिख रहा है। वही एनडीए गठबंधन 200 पार पहुंच गया है। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस हमेशा से महागठबंधन की नैया ही डुबाई है। चुनावी पंडितों का कहना है कि बिहार में फिलहाल कांग्रेस का जनाधार तकरीबन खत्म हो चुका है। वो एक तरह से महज परजिब्बी पार्टी बनकर रह गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कांग्रेस की जमीन तकरीबन सिमट चुकी है। वो मतदाताओं को रिझा नहीं पाई। पिछली बार भी कांग्रेस ने महागठबंधन की नैया डुबा दी थी। 2020 में कांग्रेस के पास 19 सीटें थी, तब पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और वो महज 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है। ऐसे में पार्टी का स्ट्राइक रेट काफी कम दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी का कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करना सही साबित होता नहीं दिख रहा है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। एसआईआर का मुद्दा भी उन दिनों काफी गर्म था और राहुल एनडीए के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे दे रहे थे, लेकिन अब हार देख कांग्रेस ने वही किया है जो शक था। दर्शकों, बिहार में विपक्षी गठबंधन कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। सीट बंटवारे पर भी विपक्षी दल आपस में सहमति नहीं बना पाए थे। फ्रेंडली फाइट में भी महागठबंधन चारों खाने चित हो गया है। सभी 11 सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। सभी सीटों पर विपक्षी उम्मीदवार हार गए हैं। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहा। चुनाव के दौरान काफी बवाल देखने को मिला। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रन में अपने सारे धागे खोल कर रख दिए। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या राजद, जेडीयू, सभी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर प्रसार प्रचार और चुनावी वादे किए। इन सब के बीच उहापोह इस बात की तेज थी कि बिहार में महागठबंधन का राहुल फैक्टर चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस के लोग ये दावा कर रहे थे कि बीते कई महीनों से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दावे किए, फिर बिहार में खूब रैलियां की और अंत में हाइड्रोजन बम के माध्यम से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। हालांकि आज जब मतगणना शुरू हुआ तब जनता का मत कुछ और ही दिखा।
मत इतना प्रभावी था कि महागठबंधन के सभी चुनावी समीकरण बेअसर होते दिखे। बीजेपी और जेडीयू समर्थित एनडीए गठबंधन ने एक तरफा बढ़त हासिल कर बिहार में राहुल फैक्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनके साथ साथ तेजस्वी यादव का इस बार मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूटता दिखा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बार बिहार में जनता ने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वहीं बिहार में जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आए तो उन्होंने छठ पूजा को लेकर विवादित बयान दे दिया और पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की उम्र पर और उनकी सेहत को लेकर हमला करते रहे, जो बिहार के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं बिहार चुनाव के रिजल्ट के रुझानों को देखने के बाद एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस नेता उदित राज ने लिखा है कि एसआईआर जीत की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी या एनडीए की जीत नहीं बल्कि एसआईआर की जीत होगी। वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी एक और चुनाव एक और हार। अगर चुनावी निरंतरता के लिए कोई पुरस्कार होते तो वो सभी पर भारी पड़ते। इस दर पर असफलताएं भी सोच रही होंगी कि वो उन्हें इतनी विश्वसनीयता से कैसे पा लेते हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस अभी सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल गठबंधन से भी नीचे है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप हो गया है, क्योंकि वोट चोरी पर उनके द्वारा एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का बुरा हाल हो गया है। राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा भी निकाली थी, लेकिन यात्रा भी फ्लॉप रहा और यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, जिससे कांग्रेस का और भी बुरा हाल हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की रणनीतियां अब तक पार्टी के लिए फायदेमंद साबित क्यों नहीं हो पाई। उनकी आलोचना उनके खुद के पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, जो ये मानते हैं कि उनकी कमजोर रणनीतियों के कारण कांग्रेस दिन ब दिन और भी छोटे और कमजोर होती जा रही है। राहुल गांधी को अब समझ जाना चाहिए कि चुनाव मुद्दे और मेहनत से जीता जाता है, भ्रम और भड़काऊ भाषण देकर नहीं। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं ने खुद उनकी ओछी राजनीति की कहानी बता दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बेकार मुद्दों के कारण अब इन्हें बिहार की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे थे, लेकिन जनता ने बता दिया कि उन्हें अपने प्रधान सेवक पीएम मोदी पर ही भरोसा है। वहीं अब कांग्रेस के लोग ही जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि अब राहुल गांधी के लिए बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाना मुश्किल हो गया है। हालांकि राहुल गांधी तो चुनाव प्रचार के दौरान ही वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ने राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर इस्तीफे भी शुरू हो गए। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने इस परिणाम के लिए संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदार बताया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि आरजेडी से संजय यादव और कांग्रेस से हमारे बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं। ये लोग बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस कहां चूक गई, मीटिंग करेंगे, बैठेंगे तब पता चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए को जीत की बधाई दी। हालांकि ये भी कहा कि जिस तरह की भीड़ आ रही थी और जो परिणाम आए वो ठीक उलट है। नीतीश कुमार अपनी सेहत पर उठ रहे सवालों के बीच भी लगातार जिले के दौरे करते रहे। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार तो किया, रैलियां की, लेकिन जनता से जुड़ाव का अभाव साफ नजर आया। कांग्रेस वही पुरानी बातों पर अटकी रही, महंगाई, बेरोजगारी और मोदी विरोध। लेकिन लोगों ने देखा कि ये विषय जमीन पर असरदार नहीं रहे और अब हार के बाद एक बार फिर उनके समर्थक ईवीएम और चुनाव आयोग पर दोष डाल रहे हैं। वहीं गांधी परिवार के करीबी नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिया है। मुमताज पटेल ने एक्स पर लिखा है कि कोई बहाना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, कोई आत्मनिरीक्षण नहीं, अब समय है अपने भीतर झांक कर सच्चाई को स्वीकार करने का। अनगिनत वफादार जमीनी कार्यकर्ता जो हर मुश्किल हालात में पार्टी के साथ हैं, कब तक सफलता का इंतजार करेंगे? बल्कि सत्ता कुछ ऐसे लोगों के हाथों में केंद्रित होने के कारण जो जमीनी हकीकत पूरी तरह से कटे हुए हैं और बार बार इस महान पुरानी पार्टी की दुर्गति और पराजय के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें लगातार असफलता ही हाथ लगेगी। और मेरी बात याद रखना, इन्हीं लोगों को बार बार पुरस्कृत किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने नियंत्रण और शक्ति से खुद को अपरिहार्य बना लिया है। वहीं बिहार में अंतिम चरण की मतदान के बाद बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता शकील अहमद ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पर कई सवाल उठा दिए थे और पहले ही उन्होंने आशंका जताई थी कि कांग्रेस की करारी हार हो सकती है।
इस्तीफे के बाद शकील अहमद ने नया खुलासा किया था। उन्होंने टिकट बंटवारे से लेकर राहुल गांधी के दौर की नई कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत दुखी है। बिहार चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी दुखी था। चुनाव में जो हुआ, खासकर टिकट वितरण में, वो निराशाजनक था। परिवारवाद को लेकर भी शकील अहमद ने सवाल उठाए हैं। दर्शकों, जिस तरह से शकील अहमद अखिलेश प्रसाद सिंह और अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने हार के बाद सवाल उठाए हैं और अपने ही नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है, उसके बाद राहुल गांधी के लिए बिहार को लेकर वोट चोरी का आरोप लगाना मुश्किल हो गया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी फजीहत को पार्टी सांसद शशि थरूर ने बहुत ही निराशाजनक बताया और साथ ही ये भी कहा कि पार्टी को बहुत गंभीर आत्मविश्लेषण की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से राज्य में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया भी नहीं गया। तो देखा आपने कैसे शशि थरूर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया गया। दर्शकों, कांग्रेस में उन्हें ही आगे किया जाता है जो गांधी परिवार के हाँ में हाँ मिलाते हैं। दर्शकों, जिस तरह से शकील अहमद, अखिलेश प्रसाद सिंह, शशि थरूर और अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने हार के बाद सवाल उठाया है और अपने ही नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है, उसके बाद राहुल गांधी के लिए बिहार को लेकर वोट चोरी का आरोप लगाना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।